अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? तो अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अन्य मौलिक नाटक भी लिखे हैं और बहुत से मौलिक नाटक लिखे हैं, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र बहुत अच्छा नाटक है इनका, और कर्पूर मंजरी भी इनका एक नाटक है, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये इनके कुछ मौलिक नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद है, और इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण एक यहाँ पे, एक ये वाला, एक ये, एक और एक ये, तो ये 4 चरण होते हैं चौपाई में और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ से बंदर कूदा। जब भी कोई चीज किसी से पृथक होती है, अलग होने का भाव होता है, वहां पर अपादान कारक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये श्रृंगार आप गलती से भी ये मत लिखना, श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए भ्रमर जो है वो तत्सम शब्द है, अग्नि तत्सम शब्द है, मस्तक तत्सम शब्द है, और जो मछली शब्द है ये तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे दिया हुआ है, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बरछीने यानी कि 2 बार ये शब्द आए हैं, बरछीने, यानी कि बरछी, एक तो बरछी है ये कृपा कटार वाली बरछी, मतलब तलवार जिसको बोलते हैं उसका बरछी है ये, और एक बरछीने, बर माने स्वामी यानी कि पति को छीन लिया। यहाँ पर 2 अर्थ हो रहे हैं, एक जैसा शब्द है और एक से अधिक बार जब शब्द आता है और हर बार उसका अर्थ अलभिन्न होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रतीप पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि किसने किया था? तो ये संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने। बी इसका राइट आंसर है। और इसका प्रकाशन बता दें, इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था और इसका विमोचन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसका विमोचन किया था। ये एक मासिक पत्रिका थी और प्रयाग से निकलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध अशोक के फूल भी है, कुटज भी है और विचार प्रवाह भी है। यदि इनका निबंध नहीं है तो इनका निबंध वृत्त और विकास नहीं है। जब वृत्त और विकास इनका नहीं है तो फिर किनका है? तो ये है शांति प्रिय द्विवेदी का ये निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव। पहला शब्द जो अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्यय क्या होता है? तो अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? देखिए लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द बताना। देखिए मधुप, भ्रमर, मधुकर, भमरा। तो यहाँ पर हमको तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव शब्द इसमें है भमरा। भ्रमर तो तत्सम शब्द है और इसके ये पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्री शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो मुद्री शब्द का तत्सम रूप होगा मुद्रिका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती रचना किसकी है? तो मृगावती रचना कुतुवन की है। आगे बढ़ते हैं। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां देखिए राम के बारे में कहा गया है तो पंक्तियां तुलसीदास की होनी चाहिए, लेकिन ये तुलसीदास की पंक्तियां नहीं है, ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की।
ये पंक्तियां कबीरदास जी ने लिखी हैं अपने एक भजन में कि दुल्हिन गावन मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी हमें इसमें देखना है तो अंतरराष्ट्रीय, यानी कि इसका जो ए राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये तीनों आंसर गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे कुआं और पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या है? चारों तरफ जल ही जल है होना? नहीं। रास्ते का बंद होना? नहीं। हाँ, दोनों ओर मुसीबत होना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों ओर मुसीबत होना, ये आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी ने 1574 ईस्वी में इसकी रचना की थी और ये एक महाकाव्य था रामचरितमानस, जो कि आज जन जन के हर घर में रामचरितमानस का गायन किया जाता है। तो ये किस भाषा में लिखा गया था? तो रामचरितमानस जो लिखा गया था वो अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। आगे बढ़ते हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपमान में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उससे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें जो अपमान शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो डी उपसर्ग लगा है, यानी कि अप उपसर्ग है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो दुर्वस्था में दुर उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विगु समास का उदाहरण क्या हो? देखो, द्विगु समास में जब भी कोई प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो माता पिता में ये तो द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यथाशक्ति या अव्ययी भाव समास हो गया। पीताम्बर पीले हैं वस्त्र अर्थात विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। नौ ग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह, तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर द्विगु समास है, जो प्रथम शब्द संख्यावाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और ये देवनागरी लिपि को संविधान की 343 अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, राजभाषा माना गया है इसको, और लिपि इसकी देवनागरी मानी गई है। अब यदि ब्राह्मी लिपि में देखें तो ब्राह्मी लिपि अर्धमागधी भाषा में इसका प्रयोग होता है, और खरोष्ठी लिपि गांधारी लिपि के नाम से भी ये जानी जाती है। जो एक खरोष्ठी लिपि है ये गांधारी लिपि के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें अशोक के शिलालेख वगैरह इसी खरोष्ठी लिपि में मिले। गुरुमुखी ये पंजाबी भाषा की है, ये पंजाबी भाषा की है गुरुमुखी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, और दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? तो इस चिन्ह को हम कहते हैं योजक चिन्ह। ये 2 समान शब्दों के बीच में लगाया जाता है, और ये अल्पविराम, इसको हम कॉमा बोलते हैं अंग्रेजी में, जो छोटा सा कॉमा लगा दिया जाता है। और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये पूर्ण विराम के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, ये आश्चर्यबोधक चिन्ह होता है जिसको हम विस्मयादिबोधक बोलते हैं।
उद्धरण चिन्ह दो होते हैं, एक सिंगल यानी कि एक गहरा उद्धरण चिन्ह जिसको हम इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और एक होता है डबल इन्वर्टेड कोमा। सिंगल इन्वर्टेड कोमा का मतलब ये होता है कि किसी शीर्षक का नाम देना हो, किसी का किताब का नाम देना हो, कोई शीर्षक देना हो, वहां पर ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगता है। और यदि किसी वाक्य को ज्यों का त्यों यानी कि किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं, यानी कि किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तो दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई जो शब्द है वो क्या है? नई, यह नई साड़ी है। तो यह नई साड़ी में ये जो नई शब्द है ये है विशेषण शब्द, क्योंकि ये साड़ी की विशेषता है कि वो साड़ी नई है। तो जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पर तत्सम शब्द ढूंढना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो आम्र, दूध, शहीद, खिड़की, तो इसमें आम्र जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी ये तत्सम शब्द नहीं है। चलिए आगे है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। अब इसमें तद्भव शब्द को ढूंढना है। तो तद्भव शब्द इसमें है मोह। बाकी देखिए बैंक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा है। अमीर शब्द है अरबी भाषा से लिया गया है, ये शब्द ये अरबी भाषा का शब्द है। और अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है। अग्नि का तद्भव आग होता है और ये मोह जो है ये तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची देखिए, दिनकर को तो सूर्य कहते हैं, रवि को भी सूर्य कहते हैं, अंशुमाली को भी सूर्य कहते हैं। यदि किसी को सूर्य नहीं कहते तो वो यामिनी को कहते हैं, क्योंकि यामिनी का अर्थ होता है रात, यानी कि यामिनी का रात्रि होता है, यानी कि ये रात का पर्यायवाची है यामिनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनोरथ। मनोरथ में कौन सी संधि है? तो मनोरथ में विसर्ग संधि है और ये मनाह धन रथ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि विद्या धन अर्थी, ये यहां से आ, बड़ा आ और छोटा आ मिल करके ये दीर्घ स्वर बनेगा आ, इनके विद्यार्थी हो गया। इसलिए यहाँ पर सवर्ण होते हैं, यानी कि एक जैसा जातीय जो स्वर होते हैं वे मिलने से दीर्घ बन जाते हैं, वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिग्भ्रम उदाहरण किसका है? दिग्भ्रम, तो दिग्भ्रम जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका जो विच्छेद होगा वो होगा दिक धन भ्रम, दिक धन भ्रम इसका विच्छेद होगा। तो ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो इसमें जब कोई भी बंदर कूदे, बिल्ली कूदे, कोई चीज अलग हो जाए, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, इस प्रकार के जो भी वाक्य होते हैं वो सभी अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे है, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको हम कहते हैं युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। चलिए आगे है, शैव कहते हैं। शैव किन्हें कहते हैं? तो शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है, यानी कि जो शिव की उपासना करता है उसे हम शैव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाचाल शब्द किसे कहते हैं? वाचाल, ये बहुत वाचाल है, यानी कि ये बहुत बकवास करता है। वाचाल से मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, उसे हम वाचाल कहते हैं। अगले प्रश्न में, श्याम धीरे धीरे चलता है। ये जो धीरे धीरे शब्द है ये क्या है? श्याम धीरे धीरे चलता है, ये धीरे धीरे क्या है? तो ये धीरे धीरे है क्रिया विशेषण, क्योंकि ये चलना एक क्रिया है और चलना क्रिया की विशेषता है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। तो इसलिए यहाँ क्रिया की भी विशेषता को क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए आगे है,
निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें वर्तनी के अनुसार आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये आनुषंगिक। आनुषंगिक होता है, और ये आनुषंगिक का जो अर्थ होता है वो होता है आपसे आप होने वाला, यानी कि अपने आप होने वाला, आपसे आप, अपने आप होने वाला। अनावश्यक रूप से कार्य हो जाए, कोई अपने आप कोई कार्य हो जाए, जैसे मान लो गेहूं हम बोते हैं और गेहूं के साथ साथ और अन्य जैसे बथुआ वगैरह ये अपने आप उग जाते हैं, यानी कि वो अपने आप हो जाता है, तो वो आनुषंगिक उसको हम बोलते हैं, जो अपने आप हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो वर्तनी है वो कौन सी शब्द है, तो इसमें है अंत्याक्षरी। अंताक्षरी नहीं होता, अंताक्षरी बोलते जरूर है लेकिन अंताक्षरी लिखा नहीं जाता, अंत अक्षरी नहीं होता और अंताक्षरी नहीं होता, तो ये इसका राइट आंसर है बी, अंत्याक्षरी होता है। चलिए आगे है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है सुषमा। सुषमा ऐसा लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द को हमें छांटना है। नदी, नदी बह रही है मतलब स्त्रीलिंग हो गया ये, तो ये तो है नहीं है। पानी पी लिया, पानी पीना है। इलायची खाली, प्यास लगी है, मतलब इनमें सभी में स्त्रीलिंग हो रहा है, जबकि पानी शब्द में पुल्लिंग नजर आ रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी है, पानी पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में से चुनना है। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय, ये प्रश्न दोबारा होगा, पिछली वीडियो में भी ये प्रश्न सम्मिलित किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? तो डिबिया में या प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है। उक प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस मूल शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची बताना है हमको। बादल का कौन सा पर्यायवाची है? तो इसमें बादल का नीरद पर्यायवाची होता है, और नीरज कमल का पर्यायवाची होता है। अंबुज भी कमल का पर्यायवाची होता है, और अंबु पानी का पर्यायवाची होता है। अंबु पानी को कहते हैं और नीरद बादल को कहते हैं। नीरज कमल और अंबुज कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इंद्रियों को जीतने वाले को हम जितेंद्रिय बोलते हैं। दूरदर्शी की बात करें तो दूरदर्शी का मतलब दूर की सोचने वाला, यानी कि दूर की बात सोचने वाले को हम दूरदर्शी कहते हैं। दत्तचित्त, दत्तचित्त किसको कहते हैं? पूरे उत्साह से लगा हुआ कोई व्यक्ति, यानी कि पूरे उत्साह के साथ लगा हुआ, उसको हम दत्तचित्त बोलते हैं। और कुशाग्र बुद्धि होती है। कुश होता है, कुश, कुश माने होता है कांस। कांस एक प्रकार का झाड़ी होती है, कांस घास टाइप की होती है, तो कांस की नोक बहुत नुकीली होती है कांस की, तो उस कांस की नोक के समान तेज बुद्धि वाला, उसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, जितेंद्रिय, यानी कि इंद्रिय को जीतने वाला। चलिए आगे है। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा जो शब्द है वो कौन सा है? तो आहा में जो है वो अव्यय शब्द होता है। अव्यय, आहा, आहा शब्द जो अव्यय है, अव्यय अविकारी शब्द को बोलते हैं। जो अव्यय होते हैं वो अविकारी शब्द बोलते हैं। अब अविकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? एक तो होता है क्रिया विशेषण, ये कभी बदलते नहीं है, चाहे वो लिंग, पुरुष और उसके क्रियाकाल, इनके वजह से ये क्रिया विशेषण बदलते नहीं है। जैसे कि धीरे धीरे चलना, चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग कर दो चाहे पुल्लिंग के साथ प्रयोग कर दे। तो क्रिया विशेषण एक तो हो गया अविकारी शब्दों के अंतर्गत, यानी कि जो अव्यय शब्द हैं। और क्रिया विशेषण के बाद है संबंध बोधक। संबंध बोधक जो भी शब्द होते हैं, जैसे कि के संग, के समान, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। और समुच्चय बोधक, यानी कि तीसरे नंबर पे आता है समुच्चय बोधक शब्द। ये अविकारी शब्द होते हैं, जिन्हें अव्यय शब्द जिन्हें वो हम बोलते हैं। तो समुच्चय बोधक शब्द, और समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इसलिए, परंतु, किंतु, एवं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। और चौथा आता है विस्मयादि बोधक शब्द।
जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द भी अभिकारी शब्द यानी कि अव्यय शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ये आहा दिया गया है तो विस्मयादि बोधक है ये आहा शब्द, इसलिए ये अव्यय शब्द होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? देखिए संकर शब्द कहते हैं दो भाषाओं के मिलने से बना हुआ शब्द, दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द। जैसे कि रेलगाड़ी ले लो आप, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में रेल शब्द अंग्रेजी है और गाड़ी शब्द हिंदी है, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, इसलिए क्या होगा संकर शब्द है। लाठीचार्ज, टिकट घर, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि दो भाषाओं से मिलकर के बनते हैं और हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए सुत में यदि हम आ प्रत्यय जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सुता, और सुता यानी कि आ प्रत्यय लग गया इसमें, इसलिए सुत का सुता हो गया और डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अधिक समीप होना? जी नहीं। कष्ट देना? ना। अधिक प्रिय होना? बिल्कुल सही है। पालतू होना? ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है देखना है हमें, अश्व का नहीं है। घोड़ा अश्वता है, घोटक अश्वता है अश्वता है, यदि नहीं होता तो कटक, कटक इसका राइट आंसर है। कटक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उस वाक्य के लिए, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसका मतलब होता है यायावर। यायावर का मतलब है घुमंतु, यानी कि सदा घूमते रहना, उसको हम बोलते हैं यायावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और ये सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल काव्य संग्रह से ये कविता संकलित है। मुकुल इनका एक काव्य संग्रह है, उसमें ये लिखी थी, और ये काव्य संग्रह 1930 में आया था, उसमें ये संकलित है। सुभद्रा कुमारी चौहान की बुंदेले हरबोलों में वीर रसपूर्ण कविता है, झांसी की रानी कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास का संक्षेप क्या होता है? तो समास का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ संक्षेप होता है, यानी कि समास को संक्षेप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 दिसंबर 1949 को राजभाषा के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? एक वाक्य कुछ दिए गए हैं, इनमें आपको ये बताना है कि विशेषण शब्द किस वाक्य में प्रयोग होता है। राम जाता है? जी नहीं, इसमें तो क्रिया है और सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है। सीता फल खाती है? क्रिया, कर्ता और कर्म, तीन चीजें हैं, इसमें विशेषण नहीं हुआ। मेरी गाय काली है, बिल्कुल गाय की विशेषता है कि वो गाय काली है, गाय काली है। तो यहाँ पर जो काली शब्द है, काली शब्द विशेषण है, इसलिए इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, यानी कि किस में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है वाहनारूढ़, यानी कि वाहन पर आरूढ़। पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है। जो अधिकरण कारक होता है में और पर सर्ग चिन्ह होते हैं, जो में और पर। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस रसों का राजा कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद का जो कवि हैं वो रीतिकालीन कवि हैं, और ये रीति मुक्त कवि हैं, यानी कि रीति सिद्ध और रीति मुक्त दो प्रकार के रीतिकाल के दो भाग हैं, एक रीति मुक्त है और एक रीति
सिद्ध कवि हैं। तो इसमें रीति मुक्त शाखा के कवि हैं ये घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ये सेशन का अंतिम प्रश्न है। को जो सब विभक्ति चिन्ह है ये कौन से कारक का है? तो को यानी कि कर्ता ने को विभक्ति चिन्ह कर्म का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब करण का क्या चिन्ह है? से या द्वारा करण का। और संप्रदान का है के लिए, संप्रदान का है के लिए। और अधिकरण में है, अधिकरण का है मैं, पर, पे। ये कुछ परसर्ग चिन्ह होते हैं, यानी कि विभक्ति चिन्ह होते हैं कारक के।